नए तरह का बवाल शुरू हो गया है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने गोमांस पर कानूनन प्रतिबंध लगा दिया है। पहले देखिए सरकार के कानून में क्या है और उस पर प्रतिक्रिया कैसी आई। गोमांस पर महाभारत सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन महाराष्ट्र से निकली इस खबर ने पूरे देश में बवाल छिड़ गया। महाराष्ट्र की बीजेपी शिवसेना सरकार ने अपने राज्य में गोमांस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अच्छा है, स्वागत योग्य कदम है और ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में लागू है, मध्य प्रदेश में लागू है, राजस्थान में भी शायद लागू है, अन्य राज्यों में भी लागू होना चाहिए, पूरे देश में लागू होना चाहिए। पूरे राज्य में गोमांस पर प्रतिबंध, बेचते या खाते पाए जाने पर 5 साल की सजा, 5 साल की सजा के साथ 10,000 रुपए जुर्माना। गोमांस पर महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को लेकर दो तरह की बातें हो रही हैं। बीजेपी और उसके सहयोगी ज्यादातर इसका समर्थन कर रहे हैं, जबकि विरोधी इसे भेदभाव वाला फैसला बता रहे हैं। ये बहुत ही गलत हुआ है, इसकी हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और इसमें जो भी दोषी लोग हैं तो जांच बैठाने से काम नहीं चलेगा। जांच का भी ये समय सीमा तय करनी चाहिए, 1 हफ्ते में 10 दिन में। सरकार का उद्देश्य सिर्फ इसके जरिए लोगों की भावनाओं से खेलना है, जो कि वो सरकार कंफ्यूजन खड़ा करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। गाय को हमारे देश में बहुत पवित्र माना गया है। ये लोगों के सेंटीमेंट्स को हर्ट करता है। अगर गाय की हत्या होती है, गाय का मांस कोई सोच नहीं सकते हम कि गाय का मांस खा सकते हैं, इसलिए इस पर पाबंदी अगर महाराष्ट्र ने लगाई है तो गलत काम नहीं किया। सवाल ये है कि क्या इस कानून से हिंदुस्तान की सचमुच में भलाई है? क्या जो लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं वो इसे कुछ और रंग देना चाहते हैं? अरविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो आपने देखा कि कुछ लोग स्वागत कर रहे हैं, कुछ लोग खिलाफत कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर अचंभित करने वाला बंटवारा बॉलीवुड में दिखाई दिया। फरहान अख्तर ने एक ट्वीट किया और देखते ही देखते गोमांस पर बने कानून को लेकर खेमेबाजी होने लगी। गोमांस पर कानून से बॉलीवुड में भी बवाल छिड़ गया। सबसे पहले एक्टर फरहान अख्तर ने ट्वीट किया। उनके ट्वीट का सार है, महाराष्ट्र सरकार ने बीफ पर जो फैसला लिया मैं उससे सहमत नहीं। इस फैसले से आम नागरिकों के मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। फरहान के ट्वीट के साथ ही बॉलीवुड में गोमांस पर खेमेबाजी शुरू हो गई। देखिए कौन कौन एक्टर महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के विरोध में और फरहान के साथ आए। गोमांस पर फैसले के खिलाफ कौन कौन? फरहान अख्तर, आयुष्मान खुराना, ऋचा चड्ढा, कॉमेडियन वीरदास, डायरेक्टर शिरीष कुंदर, डायरेक्टर ओनीर। सवाल बड़ा है, क्या सचमुच गोमांस पर पूर्ण प्रतिबंध सांप्रदायिक राजनीति है? जैसा ऋचा चड्ढा ने लिखा, क्या ये मानवाधिकारों का हनन है? जैसा डायरेक्टर ओनीर का मानना है, क्योंकि ये कानून 19 साल से लंबित था। सोमवार को राज्य सरकार की सिफारिश को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। अभिषेक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस पर बात करने के लिए बॉलीवुड में जो इस पे बंटवारा देखा गया है, खासतौर से ये काफी अचंभित करता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एजाज खान बॉलीवुड और टीवी एक्टर जुड़े हुए हैं, साथ ही प्रेम शुक्ला हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं दोपहर सामना के। एजाज, बहुत हैरानी होती है, बड़ा अचंभा होता है। बॉलीवुड तो हमेशा धार्मिक सौहार्द दिखाता रहा है, किसी तरह की सांप्रदायिकता की बात वहां नहीं उठती है, सभी लोग मिलजुल कर सब कुछ करते हैं। तो बॉलीवुड में इस तरह से एक ऐसा इशू जिससे पब्लिक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, उसको लेकर क्यों इस तरह की बयानबाजियां शुरू हो गई? नहीं, ये एक्चुअली देखिए कि मेन चीज क्या है कि देश में और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। निर्भया का जो आप देखिए जो केस चल रहा है, उस पे 2 साल से कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा और इस पे तुरंत डिसीजन ले लिया गया। आप ये देखिए कि जो भी लोग ये काम कर रहे हैं, जो फैसला ले रहे हैं, उसमें उनको बहुत सारे लोगों के सेंटीमेंट भी देखने पड़ेंगे। सिर्फ ना कि इस देश में सिर्फ हिंदू नहीं रहते, इसमें मुसलमान भी रहते हैं। लेकिन बॉलीवुड ने तो कभी हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं की। एजाज, बॉलीवुड ने तो कभी हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं की। अचानक से बॉलीवुड को क्या हो गया? अभी
अभी सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं आ रही है, अभी सिर्फ पूरे देश की बात आ रही है। बॉलीवुड से ही बात स्वर पूरे उठे देश की है हैं और देश में हम ज्यादा सब लोग रहते विरोध हैं। के स्वर बॉलीवुड से ही उठे हैं, वहीं पर खेमेबाजी हो गई है। देखिए, अगर बॉलीवुड से आवाज उठी है तो क्योंकि हमारी आवाज लोगों तक पहुंचती है, तो शायद इसीलिए आवाज उठाई है। और फरहान अख्तर ने जो भी कहा है सही कहा है कि और भी बहुत सारे मसले हैं, उस पर होना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, ये बॉलीवुड में जो ये झंडा बुलंद हुआ है गोमांस पर प्रतिबंध को लेकर, इस कानून को लेकर, इसको आप किस तरह नजरिए से देखते हैं? क्योंकि बॉलीवुड में इस तरह का भेदभाव हमने पहले कभी नहीं देखा, जो खुलकर ये तमाम सितारे आए हैं इसके खिलाफ। देखिए, बॉलीवुड के लोगों का किसी भी चीज में प्रचार पाने के लिए उतर जाना बहुत आसान काम है। अभी हजरत एजाज खान बैठे हैं, ये कह रहे निर्भया के मामले में 2 वर्षों में कुछ हुआ ही नहीं। आपको अज्ञान है, इसका मतलब कुछ हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। निर्भया के मामले में संसद ने एक स्त्री के अधिकार के लिए कानून बनाया। अरे सर, इतने टाइम लेंगे फैसला लेने में, इतना टाइम आप फैसला लेने में लेंगे? सुन लो जरा, सुन लो मत करिए, अरे सुन तो लो। इतना टाइम फैसला लेने में लेंगे, बकवास तो मत करो, बकवास मत करो। ठीक है, आराम से प्रेम शुक्ला जी, एजाज प्रेम शुक्ला जी, आराम से एक दूसरे की बात सुनिए और एक दूसरे की बात का जवाब दीजिए। नहीं कर रहा हूँ, ठीक, आप बदतमीजी मत करो, सुनो पहले। ये तुम कौन हो, क्या बेचते हो? बदतमीजी तो की नहीं, बॉलीवुड में तुम्हारी क्या औकात है? कौन बदतमीजी? ओहो प्रेम शुक्ला जी, प्लीज व्यक्तिगत नहीं गुस्सा कौन कर रहा है? देखो, बदतमीजी किसने? अरे मेरी औकात आपके बेटों से पूछिए सर। क्या बेचते हैं आप? नहीं, मेरी औकात एजाज खान कौन है? आपके वॉचमैन से पूछिए जाके बाहर। किसी चिरकुट खान से नहीं पूछने की जरूरत है। एजाज खान कौन है? आपको तो कोई जानता भी नहीं है। मुंबई शहर में 50 वर्ष में रहता हूँ, मैंने तो ये पूछा ही नहीं क्या पूछे जानिए। एक काम करिए, इस बात की चिंता नहीं कि आप जानिए, बात जाके अपने वॉचमैन से पूछिए एजाज खान कौन है। मामले में एजाज खान को मुंबई शहर का कोई क्या कुछ नहीं जानते? ओहो प्लीज प्रेम शुक्ला जी, आप लोग ये आपसी कटाक्ष मत करें। एजाज खान ने जो शुरू किया, एजाज मुझे बड़ा अफसोस है। हमारे नेता लोग हैं। प्रेम शुक्ला जी, प्लीज मुद्दे पर बात करिए, मुद्दे पर तर्क वितर्क करिए, ये कुतर्क और इस तरह से एक दूसरे पर निजी आक्षेप मत करिए। तो होने देते, पहले वो कूद पड़े। चलिए अब मुद्दे पे लौटे, कूद पड़े जनाब, अब मुद्दे पे लौटे। बोलो लौटे, चलिए। आप कृपया मुझे बताइए, आप तो जानकार हैं, सनी देओल की तरह उंगली मत दिखाइए सर। क्या निर्भया मामले में क्यों उंगली दिखाने से क्या हो जाएगा? बोलिए। आप मेरा मानवाधिकार उंगली दिखाने का छीन लोगे? आपको मांस खाने का, आपको गोमांस खाने का अधिकार होना चाहिए, मुझे उंगली भी दिखाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। क्या पाकिस्तान में रह रहे हो? ये हिंदुस्तान है मियां, जरा समझ के बात करो। अरे ये हिंदुस्तान पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में नहीं रह रहा हूँ कि कल हिंदू होने के नाते मेरा सिर कटवा लोगे। इंडिया INDIA, वी आर ऑल इंडियंस। हिंदुस्तान है, हमारे यूथ को कुछ नया सिखाइए। अमेरिका को पूछते हैं हु आर यू, तो बोलते हैं आई एम अमेरिकन। हिंदुस्तान में पूछो, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं फलाना, मैं ढिमका। है, अरे इंडियन है हम लोग, इंडियन। हिंदुस्तानी आपका जो इंडिया है, आपके अंदर जो मुसलमान अंदर तो घुसा हुआ है, जरा उसको बाहर निकालो, हिंदुस्तानी बनने का प्रयास करो। चलो ठीक है, इसी पर हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों एकदम शांत होकर अपनी अपनी बात रखेंगे, इस मुद्दे पर बहस आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए इंडिया बंद। और उसके खिलाफ उतर आया है बॉलीवुड में खेमेबाजी हो गई है और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, गर्मा गर्म बहस चल रही है। एजाज खान बॉलीवुड और टीवी स्टार, और साथ ही हमारे साथ मौजूद है दोपहर सामना के प्रेम शुक्ला। इन दोनों के पास आएंगे, दोनों अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि गोमांस पर किन किन राज्यों में, देश के किन किन राज्यों में क्या क्या कानून है। महाराष्ट्र पूरी तरह से प्रतिबंध, जैसा कि अभी भी ये आज की खबर है। नॉर्थ ईस्ट में कोई सीधा प्रतिबंध नहीं है। केरल में एक सीमा तक छूट है। पश्चिम बंगाल और असम में सर्टिफिकेट मिलने पर छूट है। आंध्र प्रदेश में गोमांस पर रोक है, दूसरे बड़े जानवरों के मांस पर रोक नहीं है। तेलंगाना में भी गोमांस पर रोक है, दूसरे बड़े जानवरों के मांस पर नहीं है। गोवा और ओडिशा की बात करें तो यहां गोमांस पर रोक है, लेकिन दूसरे बड़े जानवरों के मांस पर कोई रोक नहीं। उत्तर प्रदेश में गोमांस पर रोक है, दूसरे बड़े जानवरों के मांस पर नहीं। और राजस्थान में भी गोमांस पर रोक है। यानी महाराष्ट्र ऐसी बात नहीं है कि पहला राज्य है जहां पर ऐसा हुआ है या पूरी तरह प्रतिबंध हुआ है। ऐसे कई और देश के बड़े राज्य हैं जहां पर गोमांस पर
प्रतिबंध है। एजाज, अब ये कोई पहला राज्य नहीं है महाराष्ट्र जहां पर प्रतिबंध है, और भी आपने देखा कि और भी तमाम राज्यों में है। और जैसे कि प्रेम शुक्ला कह रहे थे कि बॉलीवुड को जहां पर पब्लिसिटी का मौका दिखता है वो वहां कूद पड़ते हैं, और अभी ये जो ट्वीटिंग लगातार शुरू हुई है इस मसले को लेकर बॉलीवुड के अलग अलग सितारों की ओर से, फरहान अख्तर और तमाम बाकी सितारों की ओर से, वो सिर्फ पब्लिसिटी गेन करने का एक तरीका है उनका। अब हमको पब्लिसिटी की क्या जरूरत है? हमको कोई पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। हमको क्या जरूरत है? हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि खाने पीने के मसले पे रोक लगाना, उससे अच्छा हमें रोक लगाना चाहिए जो इंसानों पे जुल्म हो रहे, जो लड़कियों पे जुल्म हो रहे। लड़कियों पे कितने जुल्म हो रहे मिस्टर शुक्ला जी, आप देखिए कि कई रेप हो रहे, निर्भया के बाद भी और रेप हो गए। मैं तो कहता हूं एक आदमी को बॉलीवुड की तरह, जिस तरह बॉलीवुड में सजा देते हैं ना, उस तरह एक आदमी को सजा मिल गई ना, तो ये रेप करने वाले 100 बार सोचेंगे। प्रेम शुक्ला जी, बाकी मुद्दे, तमाम मुद्दे तो छोड़कर खाने पीने के मुद्दों पर ही क्यों ध्यान? नहीं, अभी खाने पीने का मुद्दा और रेप का मुद्दा दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदुस्तान में मुगल काल में भी गौवंश का कत्ल नहीं होता था, और गऊ खाना किसी भी धर्म में, मुझे उस पंथ का नाम बता दें जहां गऊ खाना बहुत पवित्र काम हो और बहुत आवश्यक अनिवार्य हो। आपका ऐसा कोई धर्म नहीं है। और गौमांस के कारण मैं बात गौ की कर ही नहीं रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं। सुन तो लीजिए, हम यहाँ चर्चा का किस बात की कर रहे हैं फिर? हम तो गौमांस की चर्चा कर रहे हैं ना सर। चलिए आप दोनों के पास लौटेंगे, चर्चा जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। बंद का बॉलीवुड में विरोध के स्वर उठ रहे हैं और हमारे साथ एजाज खान एक्टर और साथ ही हमारे साथ प्रेम शुक्ला जुड़े हुए हैं। एजाज, आप ही की बात को अगर मैं आप पर दोबारा लागू करूं, आपने कहा कि बहुत देश में बड़े बड़े मसले हैं और उन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस पर। तो मैं ये कहूंगी कि बॉलीवुड क्यों इन बड़े बड़े मसलों के खिलाफ आवाज नहीं उठाता? इस मसले को लेकर क्यों राजनीति और बयानबाजी कर रहा है? छोड़िए, सेंटिमेंट से जुड़ा मसला है, अलग है, आप इस पर क्यों राजनीति कर रहे हैं? प्लीज। मैं ये कह रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि देश के सामने, आप ये कह रहे हैं कि देश के सामने और कई मसले हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि देश के सामने और कई मसले, उन पर ध्यान देना चाहिए। तो बॉलीवुड क्यों नहीं उन बड़े मसलों के खिलाफ आवाज उठाता, बल्कि कि इस मसले को लेकर राजनीति करे और ट्वीटिंग और तमाम तरह की बातें करे? मैंने कम से कम, आप लोग मेरा ट्विटर देखते ही होंगे, मैंने कम से कम कई बार ट्वीट किया है, कई बार मैं गया भी हूं। जितने भी सम्मेलन होते हैं, आंदोलन होते हैं, हम लोग जाते हैं। उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। नेता को हाथ में सब कुछ है, हमारे हाथ में नहीं है। मेरा बोलने का मसला यह है कि गौ माता भी हमारी माता, आप बोलते माता, मतलब गौ मां का मांस खाने से इंसान को मैं ये कह रहा हूं, औरत भी हमारी मां है, उनको चील कौओं की तरह नोचा जा रहा है। और उसके बाद वो लोग ये कह रहे हैं कि अगर लड़कियां रात को निकलेगी फिर से नोचेंगे, और उनके बाद उनको 2-2, 5-5 साल जेल में खाना खिलाया जा रहा है और उनको सेवा दी जा रही है। चलिए आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, एजाज खान और प्रेम शुक्ला। तो गोमांस पर बॉलीवुड और नेता सभी में खेमेबंदी। फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। एक